म्यांमार पहले से ही गृहयुद्ध और मानवीय संकटों से जूझ रहा था। अब एक शक्तिशाली भूकंप ने देश में हालात को और बदतर बना दिया है। शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद 6.4 तीव्रता के झटके ने देश के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। मांडले के पास भूकंप का केंद्र था, जहां से भयंकर नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं देश में संचार व्यवस्था और आवाजाही पर सख्त नियंत्रण होने के कारण बचाव कार्य में कठिनाइयां भी आ रही हैं। आपको बता दें कि म्यांमार 2021 से ही संकट में है, जब सेना ने आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता पर काबिज कर लिया था। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को सेना ने हिंसक तरीके से दबा दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग हथियार उठाने को मजबूर हो गए। आज देश के कई हिस्से गृहयुद्ध की चपेट में हैं। म्यांमार में चीन का भी प्रभाव है, जो 2023 के अंत में सीमा पर संगठित अपराध को रोकने की कोशिश में सैन्य गतिविधियों का समर्थन करता दिखा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भूकंप से पहले ही 30 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके थे। म्यांमार में 1.86 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है, लेकिन विदेशी सहायता में कटौती के कारण हालात और बिगड़ गए हैं। अमेरिका की तरफ से 90 दिनों के लिए विदेशी सहायता रोके जाने से म्यांमार के शरणार्थियों के लिए चिकित्सा सुविधा भी बंद हो गई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार म्यांमार में 1.52 करोड़ लोग अपनी बुनियादी खाद्य जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 23 लाख लोग भुखमरी के गंभीर स्तर पर पहुंच चुके हैं। अप्रैल में खाद्य सहायता रोकने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि फंड की कमी है। WFP को राहत कार्य जारी रखने के लिए $60 मिलियन यानी करीब 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन केवल 35,000 जरूरतमंद लोगों को ही भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। म्यांमार में स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप होती जा रही हैं। UN मानवाधिकार परिषद के मुताबिक टीबी और HIV मरीजों को हफ्तों से दवाएं नहीं मिल रही हैं। विकलांग बच्चों को पुनर्वास केंद्रों से बाहर कर दिया गया है। खाने और पीने के पानी की आपूर्ति में भी कटौती हुई है। म्यांमार पहले से ही गंभीर संकट में था, लेकिन अब भूकंप ने हालात को और बद से बदतर बना दिया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए म्यांमार को वैश्विक सहायता की सख्त जरूरत है। आपको बता दें कि शुक्रवार को लगे भूकंप के तेज झटकों के बाद भारी तबाही हुई। इस शक्तिशाली भूकंप में इमारतों, पुल और बांध को नुकसान हुआ है। 2 सबसे अधिक प्रभावित शहरों से विचलित करने वाला मंजर सामने आया। रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे झटकों के कुछ देर बाद ही 6.4 तीव्रता का भूकंप में आया। राजधानी नेपिडॉ से ली गई तस्वीरों में भूकंप से क्षतिग्रस्त कई इमारतें दिखाई दे रही हैं और बचाव दल पीड़ितों को मलबे से निकाल रहे हैं। मामले में म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी है, जिसकी मांग बढ़ गई है। वहीं मांडले शहर में टूटी फूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त राजमार्गों के साथ साथ एक पुल और बांध के ढहने की तस्वीरों ने इस बारे में और चिंता पैदा कर दी है। बचाव दल पहले से ही व्यापक मानवीय संकट से जूझ रहे देश के कुछ क्षेत्रों तक कैसे पहुंच पाएंगे। म्यांमार में पहला भूकंप सुबह 11:50 पर आया। इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। इसके बाद दूसरा झटका दोपहर 12:02 पर आया। इसकी तीव्रता 7 मापी गई। इसके बाद एक घंटे के अंतराल पर 2 और भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि भूकंप के झटके भारत, चीन और बांग्लादेश तक महसूस किए गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।